DGISI जनरल नदीम की मुलाकात हुई है स्टूडेंट्स के साथ। इमरान खान साहब के हक में कोई नारे वहां पे लग गए, वहां पे कितने स्टूडेंट्स थे, कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, कहां पे हुआ है ये सब कुछ। नून लीग के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जिसपे वो कल से काफी जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो एक मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब आज टिकटॉक के ऊपर अपना जलसा करने जा रही है। दुआ करें कि साड़ी इंटरनेट की केबल ना कोई पुट के ले जाए। कल DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम उन्होंने बेसिकली लाहौर के अंदर एक सेशन मुनक्किद किया। ये डिटेल जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं। अब मैं एक एक करके मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि आपको सवालात भी पता लग जाएं। भारत के साथ रिलेशनशिप, इसके ऊपर सवाल हुआ है। इलेक्शंस के हवाले से भी सवालात हुए हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो इलेक्शंस के हवाले से सवाल हुआ है। इसके अलावा जुडिशरी के हवाले से सवालात किए गए, सोशल सर्विसेज के हवाले से सवालात किए गए, इकोनॉमी के हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात किए गए, पॉलिटिक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, करप्शन के हवाले से, ईरान के हवाले से, 9 मई के हवाले से भी सवालात हुए, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से सवालात हुए। तो ये गजा के हवाले से भी जो है वो सवालात किए गए। तो ये वो रफली वो तमाम क्वेश्चंस थे जो जिन टॉपिक्स के ऊपर जो है ये सवालात हुए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं मतलब चंद सवालात जो मुझे पता लगे हैं जो एक्चुअली इस इंटरेक्शन के अंदर हुए, उसमें ये कहा गया कि जी मतलब सोशल सर्विसेज के हवाले से कि जी फौज का क्या रोल होता है इन तमाम सेक्टर्स के अंदर, हेल्थ सर्विसेज के अंदर, एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर फौज का क्या रोल होता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जो DGISI ने जवाब दिया कि ये हमारा प्राइमरी रोल नहीं है कि हम लोग हेल्थ के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से जो है वो अपना कोई रोल अदा करें। और उन्होंने कहा कि ये जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं ये खुद अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और ताकि बेहतर से बेहतर जो है वो इंडिपेंडेंट हों और बेहतर से बेहतर ये परफॉर्म कर सकें। उसके बाद उनसे अदलिया के हवाले से सवाल हुआ कि जी सिविलियंस के ट्रायल जो हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में होने चाहिए बजाय मिलिट्री कोर्ट्स में, यानी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी डायरेक्टली सवाल किया गया उनसे। तो उन्होंने आगे से जनरल नदीम ने जवाब दिया कि जी अगर कोई फौजी इंस्टॉलेशंस को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो मिलिट्री कोर्ट से बनती है कानून के मुताबिक। और ऐसी कोई एग्जांपल्स नहीं है कि अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाए तो उनके केसेस जो हैं वो दूसरे सिविलियन कोर्ट्स के अंदर जो है वो चलेगी। उनका जवाब था। इकोनॉमी के हवाले से जो है वो सवाल किया गया कि जी एस्टैब्लिशमेंट को जो अपना रोल प्ले करना चाहिए कि इकोनॉमी को मजीद बेहतर किया जा सके। तो उसका उन्होंने कहा कि SIFC जो है वो एक इनिशिएटिव है जिससे इकोनॉमी के अंदर जो है वो बड़ा एक पॉजिटिव रोल जो है वो अदा हो सकता है। उसके बाद सियासत के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि जी चंद स्टूडेंट्स ने पूछा कि जी खास तौर पे उन्होंने वजीर आजम के बारे में कहा कि जी हमारे जो वजीर आजम होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। ये सवाल एक्चुअली किया गया उनसे कि जी हमारे वजीर आजम पढ़े लिखे नहीं होते, उनका कोई विजन नहीं होता, उनका कोई इंसाइट नहीं होता। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि तमाम जो जितने भी सियासतदान हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए और ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि हमारे मुल्क का कोई वजीर आजम जो है वो एजुकेटेड ना हो। जितने भी गुजरे हैं वो सारे ही एजुकेटेड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया के हवाले से भी जो है वो सवाल हुआ उनसे। इसके अलावा एक और जो सवाल था मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक सवाल हुआ लापता अफराद के हवाले से कि जो लापता अफराद का कमीशन है वो किसी स्टूडेंट ने सवाल किया कि जी उसको फ्रीली काम करने की जो है वो इजाजत नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी 7,000 लापता अफराद में से 5,670 से ज्यादा अफराद जो हैं उनका मामला ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, उनका मतलब पता लग चुका है। यहाँ पे उनका ये जवाब था कि यहाँ पे ये भी जरूरी है बताना कि इनमें से कई जो हैं वो ईरान और अफगानिस्तान भी गए हैं और इनमें से कई जो हैं वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी मुंसलिक रहे हैं या फिर वो यूरोप चले गए हैं गैर कानूनी तरीके से। पाकिस्तान से आप जानते हैं कि लोग जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो कमीशन है लापता अफराद का ये रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है इन मामलों को उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहा। उसके बाद उनसे सवाल किया गया जनाब के जनरल इलेक्शन के हवाले से ये बताइए, जिस तरह हमेशा लोगों के ज़हन में अभी तक ये सवाल है जो कि सिर्फ तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं कि जी क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सवाल भी उनसे कल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शंस हों और इलेक्शंस जो है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ये चंद सवाल हैं, ये जो तकरीबन 47-48 सवाल पूछे गए हैं उसमें से चंद सवाल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं और बड़ा ही इंटरेक्टिव किस्म का जो है वो मुझे पता लगा है ये सेशन हुआ है। मेरी इत्तलात के मुताबिक मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है जी इमरान खान साहब के हक में कोई नारे वहां पे लग गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई एक्टिविटी वहां पे नहीं हुई है। इंटरैक्टिव सेशन था, 12 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे
اور تقریباً کوئی میری اطلاعات کے مطابق 250-300 اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وہاں پہ فیکلٹی کے لوگ بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی.